हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास +2 के चैप्टर नंबर 4 अ यंग तुर्किश कैटास्ट्रोफ के बारे में डिस्कस करेंगे। कैटास्ट्रोफ का मीनिंग क्या होता है? मिसफॉर्चून। कोई भी चीज़ की ट्रेजेडी होना, कुछ भी होना, उसको क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफ। ये किसके द्वारा लिखा गया है? साकी के द्वारा। हम इसके समरी को डिस्कस करेंगे। The new subsection of electoral engineering had recently been added to the Department of the Minister of Fine Arts। कहते जो डिपार्टमेंट था मिनिस्टर ऑफ फाइन आर्ट्स का, उसमें क्या ऐड किया गया? एक सब सेक्शन ऐड किया गया जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोल इंजीनियरिंग। यहाँ पर जो फाइन आर्ट्स है, ये आर्ट्स कला वाला आर्ट्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ही पेड अ विजिट टू द ग्रैंड वजीर ऑन बिजनेस। कहते वो एक वजीर को मिलने के लिए गया एक बिजनेस के सिलसिले में। ही मेड नो रेफरेंस टू द मैराथन रेस फॉर द वजीर हैड अ पर्सन ग्रैंड मदर। कहते उसने जो व्यक्ति गया था उसने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया था मैराथन रेस का, क्योंकि जो वजीर थी उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कहाँ से थी? फारसी की थी। सडनली ही आस्क्ड इफ वुमेन वर टू हैव वोट्स अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अचानक कहा कि अगर वुमेन को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होता है लॉ, न्यू लॉ के अकॉर्डिंग वोट्स देने का अधिकार दिया जाए। द वजीर सेड दैट वुमेन हैड नीदर सोल नॉर इंटेलिजेंट। तब वजीर बोलता है कि जो वुमेन है वो ना तो इंटेलिजेंट है ना उन्हें कोई भी ज्ञान है। यहाँ पर सॉल का मीनिंग आत्मा से नहीं है, यहाँ पर ज्ञान से है इसका मीनिंग। सो इट वुड बी स्टूपिड टू अलो देम वोट्स। तो ये स्टूपिड सी बात होगी अगर हम उनको वोट्स देने के लिए अलो करते हैं। द मिनिस्टर सेड दैट दे वर सीरियसली कंसिडरिंग द आइडिया इन द वेस्ट। तब मिनिस्टर बताता है कि उन्होंने ये कहाँ से आइडिया कंसीडर किया है? वेस्ट से, वेस्टर्न से। टू दिस द वजीर रिप्लाइड दैट दे मस्ट बी मोर सीरियस। जब ये चीज़ सुनता है तो वजीर कहता है कि हमें ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। बट मोस्ट वुमेन डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। पर कहते जो मोस्टली वुमेन्स है वो क्या है? ना तो पढ़ना जानते हैं ना लिखना जानते हैं। सो दे कुड नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ वोटिंग। कहते इसलिए वो वोटिंग का जो ऑपरेशन है, जो काम है, वो नहीं कर पाएंगे। द मिनिस्टर सेड दैट दे कुड बी शोन द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द प्लेस वेयर टू पुट अ क्रॉस। तब मिनिस्टर कहता है कि हम वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके नेम और उनके नेम के आगे नेम शो कर देंगे और साथ में वहाँ पर ऐसे नेम शो कर देंगे और यहाँ पे वो क्रॉस लगा सकते हैं। Later he said that he meant the recent mark which the young Turkish party would like। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो तुर्किश पार्टी का मार्क है वो अपनी पार्टी को वो मार्क देंगे जो हाफ चंद्रमा का मार्क था। ये चीज़ हमें चैप्टर में जो बुक में है, टेक्स्ट में, उसमें दी गई है कि जो हाफ चंद्रमा का मार्क था वो उनकी पार्टी का साइन था। द वजीर सेड दैट इफ दे वर टू डू द थिंग्स एट ऑल दे मस्ट डू इट थ्रूली। तो वजीर कहता है कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो उसको हम थ्रूली करेंगे, कंप्लीटली करेंगे, हाफ नहीं करेंगे। ही वुड इशू इंस्ट्रक्शंस दैट वुमेन वर टू हैव वोट्स। उसने जो इंस्ट्रक्शंस इशू की कि जो वुमेन है वो वोट दे सकते हैं। द पोल वॉज ड्रॉइंग अ क्लोज। द यंग तुर्किश पार्टी कैंडिडेट वॉज लीडिंग बाय 300 और 400 वोट्स। कहते जो तुर्किश पार्टी का कैंडिडेट था वो 300 से 400 वोट से आगे जा रहा था। ही हैज fought द इलेक्शन ऑन वेस्टर्न लाइन्स एंड वॉज श्योर टू ऑफ हिज विक्ट्री। वो क्या कर रहे थे? वहाँ पे चिटिंग कर रहे थे और उनको ज़रूर था कि हमें विक्ट्री प्राप्त होगी, जीत प्राप्त होगी। द ड्राइवर्स ऑफ हिज मोटर कार्स had caused havoc among his opponents। जो उसके ड्राइवर्स थे मोटर कार्स के, वो जो उसका ओपोनेंट होता है, विरोधी, उनके साथ क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे। द यंग तुर्किश कैंडिडेट हु हैड वन वाइफ आफ्टर द वेस्टर्न कस्टम एंड नो मिस्ट्रेस स्टूड बाय हेल्पलेसली। सॉरी, ये लाइन रह गई। बट नाउ द राइवल कैंडिडेट अली द ब्लेस्ड
अराइव्ड ऑन द सीन विद 600 वुमेन फोक। तो उसके बाद बुक में बताया गया है कि उसके बाद वहां पर पुलिस वगैरह आई, झगड़ा हुआ और उन्होंने जो वोटिंग का काम था वो बंद करवा दिया। उसके बाद जो अली है वो अपनी वाइफ के साथ और 600 वुमेन के साथ वहां पर पहुंचता है। द यंग तुर्किश कैंडिडेट हु हैड वन वाइफ आफ्टर द वेस्टर्न कस्टम एंड नो मिस्ट्रेस स्टूड बाय हेल्पलेसली। कहते उसके बाद जो तुर्किश कैंडिडेट था उसकी वन वाइफ थी और उसकी कोई मिस्ट्रेस भी नहीं थी, उसके साथ कोई लेडीज नहीं थी, वो हेल्पलेसली वहां पर खड़ा रहा। He could never have expected such a turn of events। कहते उसने कभी भी ऐसी लाइफ में टर्न की कभी होप नहीं की थी। As Ali walked home triumphantly with his votes, he uttered in a low voice that extempore verses of the orthodox poet of Persia on the advantages of having many wives। तो उसके बाद अली वहां से जीत प्राप्त करने के बाद वहां से एक वर्स होता है पोइम को गुनगुनाते हुए आता है, जो पर्शिया की पोइम थी, जो किसके बारे में थी कि बहुत सारी वाइफ्स होने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। सो ये थी हमारी अ यंग तुर्किश कैटास्ट्रॉफ चैप्टर की समरी।